हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिफेंस वाला। और आज हम यहाँ पर आप लोग के लिए खूब सारे प्रैक्टिस के क्वेश्चंस लेकर आ गए हैं। जैसा कि सबको पता है, हम यहाँ पर वर्बल रीजनिंग के क्वेश्चंस भी कर चुके हैं, नॉन वर्बल रीजनिंग के क्वेश्चंस भी कर चुके हैं। तो आज हम यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे और आई होप आप लोग भी अपने अपने घरों पर प्रैक्टिस कर रहे होंगे। ठीक है, जय हिंद एवरीवन, जय हिंद प्रशांत, जय हिंद मुस्कान, दीपाली, जय हिंद एवरीवन। आई होप सभी लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे क्योंकि एसएसबी निकालना है सभी को इस बार। जय हिंद ओजस, गुड इवनिंग एवरीवन। तो यहाँ पर जो लोग की फर्स्ट क्लास है, आप लोगों को मैं एक हल्का सा इंट्रोडक्शन बता देती हूँ कि यहाँ पर हम इंपॉर्टेंस जान चुके हैं ओआईआर का, मतलब ओआईआर के बारे में ब्रीफली हमने डिस्कस ऑलरेडी यहाँ पर कर लिया है कि किस तरीके से एग्जाम होता है, किस तरीके से वहाँ पर आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होता है और स्क्रीन इन होने के लिए आपका ओआईआर कितना इंपॉर्टेंट है और किस फॉर्मेट में वहाँ पर होता है। तो ये सारी चीजें हमने जान दी है, क्वेश्चन भी समझ लिए कि वर्बल रीजनिंग क्या होती है, नॉन वर्बल रीजनिंग क्या होती है। ठीक है, तो आज हम यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे, तो सभी लोगों को यहाँ पर एकदम चौकन्ना रहना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर टाइम का बहुत ज्यादा बाउंडेशन है, यू कैन से, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज्यादा होते हैं ओआईआर में, आपको क्विकली क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, बहुत ही क्विकली वहाँ पर आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। तो टाइमिंग का बहुत ज्यादा ध्यान रखेंगे। जय हिंद एवरीवन। तो ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, आज हमने जो प्रीवियस क्वेश्चन में असाइनमेंट यहाँ पर आप लोगों को जो दिया था वो यहाँ पर आज हम देखेंगे कितने लोगों को आंसर वहाँ पर पता है। ठीक है, तो जल्दी से देख लीजिए। कल हमने जो क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों के लिए दिया था डिस्कस करने, आंसर पता करने के लिए, और मैंने बोला था कि नेक्स्ट टाइम में हम इसको डिस्कस करेंगे। तो देख लीजिए, और जो लोग फर्स्ट टाइम क्लास में आए वो लोग भी देख लीजिए और जल्दी से इस क्वेश्चन का मुझे आंसर बता दीजिए। ठीक है, इसमें 5 ऑप्शंस मैंने दे दिए, लेकिन मोस्टली आपके ऑप्शंस कभी कभी 4 भी आते हैं, कई बार मैंने आपको जैसे कि बताया था ऑप्शंस नहीं भी आते हैं। ठीक है, तो आप देख लीजिए, क्वेश्चन पर डिपेंड करता है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। जय हिंद जितेंद्र, बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। ओके, तो मोस्टली लोग पोल हम देंगे। ये तो असाइनमेंट क्वेश्चन है एक्चुअली। ठीक है, तो ये आज की क्लास का पार्ट, ये प्रीवियस क्लास का पार्ट था, तो आज हम इसको डिस्कस करेंगे। पोल हम अगले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए। तो देखिए, कुछ लोग यहाँ पर ए बोल रहे हैं, कुछ लोग बी बोल रहे हैं, तो आंसर्स देख लेते हैं। कई लोगों ने पोल अगले क्वेश्चन से आपको यहाँ पर मिलेगा। तो देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है, फर्स्ट टाइम एक स्क्वायर जो है, फर्स्ट टाइम जो एक स्क्वायर है वो बन रहा है, फिर स्क्वायर में ही सर्कल ओवरलैप है। दैट मींस हो क्या रहा है, फर्स्ट टाइम स्क्वायर, देन उसके ऊपर सर्कल, फिर यहाँ पर स्क्वायर आ गया, फिर सर्कल आ गया, मतलब यहाँ पर 2 टाइम स्क्वायर और 2 टाइम सर्कल ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, फिर स्क्वायर आया, दैट मींस अब जो बनेगा वो सर्कल बनेगा फिर से। दैट मींस आपका यहाँ पर इनसाइड 3 स्क्वायर होंगे और 3 सर्कल होंगे। तो आपको देखना है, अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर 2 ही सर्कल है, मतलब ये आपका जो फोर्थ डायग्राम है उसी की तरह दिख रहा है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, ये आपका देखिए बीच में जो डायग्राम है वो बहुत ही शेडेड पार्ट वाला है, तो ए बी यहाँ पर बी सी डी ई सारे आंसर रॉन्ग हो जाएंगे। दैट मींस ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, बिकॉज यहाँ पर आप देखिए पहले स्क्वायर दिया, देन सर्कल, फिर स्क्वायर, देन सर्कल, देन स्क्वायर, देन अगेन सर्कल। ठीक है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो है होगा वो बिल्कुल सही होगा। बहुत ही ध्यान से आपको देखना था, क्वेश्चन बहुत ईजी था, बट यहाँ पर आपको अच्छे से क्वेश्चन को देखना है, मतलब ऑब्जर्व करना है कि किस तरीके से यहाँ पर सीरीज चल रही है और उसी के अकॉर्डिंग आपको वहाँ पर आंसर बताना है। ओके, तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस करना। आज काफी सारे क्वेश्चन हमको यहाँ पर करने हैं। ठीक है, तो जल्दी से आप देख लीजिए, हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और सारे टॉपिक्स हमने एक बार डिस्कस कर लिए थे और आप भी प्रैक्टिस करते रहिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, पर आपको क्या करना है, क्विकली क्वेश्चन को रीड आउट करना है और आंसर बताना है। जल्दी से सॉल्व कीजिए। सॉरी, जल्दी से देख लीजिए और देखते हैं आज कितने लोग इस क्वेश्चन का सही आंसर देते हैं। ओके, तो यहाँ पर 81%, 81.25% लोगों ने सही आंसर दिया है। तो देख लेते हैं आंसर। यहाँ पर डी डेफिनेटली बिल्कुल सही है और यहाँ पर ए आंसर नहीं होगा, डी ही यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। तो देख लेते हैं किस तरीके से क्या लिखा है, इफ डिजिट 3 इज इंटरचेंज, इफ डिजिट 3 इज इंटरचेंज विद डिजिट 1, कुछ नहीं ना, आपको 1 की जगह 3 लिखना है और 3 की जगह 1, साइन एज इट इज रहेंगे। बट इसमें एक चीज आपको ध्यान रखनी है, यू हैव टू रूल अप्लाई द रूल ऑफ बॉडमास। देखिए, जब भी कोई भी इक्वेशन सॉल्व करते हैं जिसमें आपके ऑपरेटर्स होते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेटर्स होते हैं, यू हैव टू यूज बॉडमास रूल। ठीक है, बॉडमास रूल देखिए ब्रैकेट से इंडिकेट करता है, ओ मतलब ऑफ होता है, जिसका मींस मल्टीप्लाई होता है, बट प्रेफरेंस पहले दी जाती है। तो यहाँ पर लेफ्ट टू राइट प्रेफरेंस होती है, डिवाइड मल्टीप्लाई ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। डी मतलब होता है डिवाइड मल्टीप्लाई ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, तो ये प्रेफरेंसेस है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो यहाँ पर डिवाइड मल्टीप्लाई ऐड एंड माइनस दिया है, दैट मींस यू हैव टू यूज डिवाइड फर्स्ट। तो यहाँ पर 6 प्लस 9 डिवाइड बाय 3, दैट मींस 3 हो जाएगा, इनटू 1 प्लस माइनस 2 लिखने की जरूरत नहीं है, विदाउट पेपर भी यहाँ पर ये जो है क्वेश्चन आपका। ठीक है, ठीक है, 1 सेकंड। ओके, ये डबल बार लिख दिया, 1 सेकंड। 6 प्लस 9 डिवाइड बाय 3 दैट इज 3। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा, बिकॉज 1 को 3 से इंटरचेंज किया, तो 6 प्लस 3 यहाँ पर 9 हो गया, माइनस 2 करेंगे दैट इज इक्वल टू 7। तो ऑप्शन डी इज डेफिनेटली द करेक्ट आंसर हियर। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से देख लीजिए। सीरीज का क्वेश्चन है, द सीरीज कम्स फ्रॉम द लेटर सीरीज। ओके, अल्फाबेटिक नंबर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका। देखना है क्वेश्चन को ढंग से ऑब्जर्व करना है एंड यू हैव टू गिव द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। जल्दी से देख लीजिए, वेरी इजी क्वेश्चन, इज वेरी इजी। तो टाइम्स अप एंड नाउ इट्स टाइम फॉर रिजल्ट। तो काफी सारे लोगों ने सी बोला है,
बी भी काफी लोगों ने बोला, बट मेजॉरिटी जो है वो डी है, दैट इज बहुत रेशियो बहुत कम है। देखिए बिल्कुल चौकन्ना होकर क्वेश्चंस को कीजिए, सॉल्व करते हैं जब भी क्वेश्चंस, बहुत ही आपको ध्यान से ऑब्जर्व करना है, बिकॉज द करेक्ट आंसर इज डी, सी नहीं होगा, मोस्टली लोगों ने सी भी लगाया है, बट यहाँ पर डी क्यों है वो देख लेते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं, बिकॉज यहाँ पर अभी सीरीज बहुत ही ज्यादा सिंपल है, बट रूल क्या कहता है, रूल हमेशा यही कहता है कि आपको फर्स्ट लेटर से फर्स्ट लेटर को ऑब्जर्व करना है एंड सेकंड लेटर को सेकंड लेटर से, तो हो तो ये ऐसे भी जाएगी, लेकिन अभी सीरीज बहुत ही सिंपल है। देखिए ऑब्जर्व कैसे करते हैं, जैसे ए से डी देखा तो यहाँ पर क्या हो रहा है +3 हो रहा है, डी से एच देखा +4, बिकॉज दिस इज 4 दिस इज 8, हमने नंबर ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं प्रीवियस क्लास में, ध्यान रखिएगा, वर्बल रीजनिंग जब हमने पढ़ी थी तो हमने अल्फाबेटिकल जो नंबर है, और इंट्रोडक्शन में भी मैंने आपको अल्फाबेट के नंबर बताए थे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए +3 +4 दैट मींस अगला जो होगा वो +5 होगा, तो 8 में +5 करेंगे 13, दैट मींस m तो आएगा ही आएगा, ए एंड बी तो कैंसिल आउट होगा, ए और बी तो कैसे भी नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं 3, दिस इज सी, दिस इज 7 +4 हो रहा है, ये 12 है +5 दैट मींस अगला जो होगा वो प्लस क्या होगा 6 होगा, तो 12 + 6 दैट मींस 18, और 18 का मतलब होता है r। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से ही करना होता है, बट यहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत इजी है, तो कुछ लोगों ने बहुत इजीली भी यहाँ पर देख लिया होगा। देखिए ए के बाद बी गायब है, देन सी, सी के बाद डी देखो इकट्ठा दिया है, मतलब आपको सी के बाद कंटीन्यूअस डी है, जी के बाद एच है, एल के बाद क्या होगा एम ही होगा ना, तो ये तो सिंपल सीरीज है, इसीलिए इस तरीके से भी कर सकते हैं, बट जो हमने पिछला फंडा देखा था उसी से आपको मेजॉरिटी क्वेश्चन करने होते हैं, अगर कोई हायरार्की या फिर कोई सीक्वेंस नहीं दिया होता, ठीक है। तो यहाँ पर एम आएगा, और देखिए एम के बाद क्या होगा, यहाँ पर ए के बाद सी, मतलब बी का गैप है, यहाँ 2 का गैप, 3 का गैप, तो इसी तरीके से आपको गैप रखते हुए आर जो है वो आंसर आएगा, ठीक है। तो एम से फिर ट्रेस करते हुए आपको दो ऑप्शन क्रॉस आउट हो जाएंगे, तो यहाँ पर ऑप्शन जो डी होगा वो आपका सही हो जाएगा। क्लियर क्लियर है सभी को? काफी लोगों ने इसका आंसर यहाँ पर सी भी दिया था, तो इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? जय हिंद आर्या, जय हिंद, सभी को क्लियर है? जल्दी से बता दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है, जल्दी से सॉल्व कीजिए। हिडन फिगर, एम्बेडेड फिगर हम ऑलरेडी कर चुके हैं प्रीवियस क्लास में, मैंने आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस बताए थे कि हिडन फिगर कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो जल्दी से बता दीजिए इसका करेक्ट आंसर, वेरी इजी। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन आ रहे हैं अभी, ठीक है। तो देख लेते हैं करेक्ट आंसर कितने लोगों ने यहाँ पर करेक्ट दिया है, 97.5%, वेरी गुड। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इजी था, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन देखो लेवल जो हमेशा रहेगा, जो लोग पिछली क्लासेस में नहीं थे मैंने आपको बता दिया है, यहाँ पर जो लेवल रहेगा आपका वो आपका इजी टू मॉडरेट रहने वाला है, ठीक है। तो क्वेश्चन कभी भी बहुत ज्यादा हाई लेवल के नहीं पूछेंगे, ठीक है। और यहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि आप हमेशा क्वेश्चन जल्दबाजी में करो, बिकॉज ओआईआर की रेटिंग आपको अगर फर्स्ट रेटिंग चाहिए तो 90% और 100% के बीच वालों को ही मिलती है, तो आपको कोशिश करना है कि आपकी जो ओआईआर की रेटिंग आए, आपका स्क्रीनिंग तो हुई हो, साथ में आपकी ओआईआर की रेटिंग भी अच्छी हो, ताकि जब आप कॉन्फ्रेंस राउंड में जाए तो वहां पर जो भी आपका इंटरव्यू लिया है तो उसको पता हो कि दैट यू आर वेरी गुड एट मेंटल एबिलिटी एंड लॉजिकल थिंकिंग, ठीक है। तो ये चीज हमेशा याद रखिएगा। चलिए देख लेते हैं, आपको कुछ नहीं करना, एक लाइन में एक वी टाइप का, या यू कैन से रिवर्स, यहाँ पर वी दिया है एंड एक लाइन है, ठीक है। तो यहाँ पर आप अगर ध्यान से देखिए तो एक ही ऑप्शन ऐसा दिख रहा है जिसमें लाइन के साथ दो यहाँ पर लाइन दी है, इस तरीके से एक पॉइंट से दो लाइन स्टार्ट हो रही है, दैट इज ऑप्शन डी। सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, चूज द ऑप्शन फिगर इन विच द प्रॉब्लम फिगर इज हिडन एंड एम्बेडेड, सेम क्वेश्चन है, सेम है, दिस इज ऑल्सो वेरी इजी। विवेक पटेल, आपको सारी चीजें इस बैच में प्रोवाइड होंगी, और ऑलरेडी यहाँ पर जीडी की भी क्लास चल रही है, तो आप देख लीजिए, आपको एसएसबी मंत्रा में ही सारी चीजें मिलेंगी, ठीक है। चलिए तो देख लेते हैं कितने लोगों ने इसका सही आंसर दिया, ओनली 34% लोग, दैट मींस काफी सारे लोग जो हैं इस क्वेश्चन का गलत आंसर दे गए, ठीक है। कहीं भी आप लोग ये थोड़ा सा भी इधर-उधर क्वेश्चन या ऑप्शंस होते हैं आप लोग गलत कर देते हो, ठीक है। और ये क्वेश्चन उतना ही इजी है जितना कि प्रीवियस क्वेश्चन था, ठीक है। ए नहीं होगा जितेंद्र, जो लोग ए बोल रहे हैं ए नहीं होगा, काफी लोगों ने यहाँ पर ए बोला है 23% लोगों ने, और डी तो काफी लोगों ने बोला है, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखेंगे कभी भी तो यहाँ पर आपको जो डायग्राम दिया है उसमें सारी चीजें चाहिए ना, अब जो लोग पहले डी वाले थे उनसे बात कर ली जाए, क्यों, क्योंकि सबसे ज्यादा तो वही है, ठीक है। अगर आप डी को ध्यान से देखो तो डी में ये जो लाइन है वो मिसिंग है, इतनी जल्दबाजी नहीं करनी है, टाइमिंग की कमी है माना, बट प्रैक्टिस इतनी कर लो कि गलती होने के चांसेस ना के बराबर हो जाए, ठीक है। तो ऑप्शन डी जिन लोगों ने भी लगाया है दैट दोस पीपल आर एब्सोल्युटली रॉन्ग, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए, मैं फिर से बता देती हूँ, और दिख भी रहा होगा ये लाइन जो रेड कलर से मैंने लाइन बनाई है दैट इज मिसिंग, ठीक है। उसके बाद जो ए लोग ए बोल रहे थे, देखो यहाँ पर सी डी तो किसी ने भी नहीं बोला, बहुत ही रेयर लोगों ने बोला, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पर एक लाइन नहीं दी है तो ये तो रॉन्ग ही हो गया। अगर जो लोग डी वाले तो देखिए डी में अबव लाइन नहीं थी और यहाँ पर ए में बिलो लाइन नहीं है, देखिए यहाँ पर एक लाइन होनी चाहिए ना जो हमारे इस तरीके के डायग्राम को, ट्रायंगल शेप डायग्राम को कंप्लीट करे, तो यहाँ पर ये लाइन मिसिंग है, दैट मींस ए इज रॉन्ग। अब आप सी को चेक करो या ना करो, आपका आंसर सी ही होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ, देखिए जिस तरीके से लाइन दी है, हिडन का मतलब ये होता है कि छुपा हुआ, उसमें से आपको इनहेरिट, मतलब एक फिगर है जो उसमें से इनहेरिट होकर दिया है, या फिर वो फिगर उसमें कैसे आएगा। तो इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? जिन लोगों ने डी बोला था खास तौर पे वो लोग क्लियर है? ऐसे क्वेश्चंस में तो गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है आप लोगों को, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस में आपको बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, और काफी कम लोगों ने जो है वो ऑप्शन सी बताया था। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिस इज ऑल्सो वेरी इजी बट ट्रिकी, ठीक है। बहुत इजी है बट ट्रिकी क्वेश्चन है, ध्यान से कीजिएगा, गलती से नहीं देखना है, गलती से पूरा गलत, सब कुछ गलत हो जाएगा, ठीक है। Which of the one of the following is different from the remaining three? That means this question is from odd one out. Okay, odd one out का क्वेश्चन है आपका, ठीक है। और odd one out कौन सा है? ये वर्ड है, odd one out है, वर्ड। वर्ड का मतलब मैंने आपको बताया था रियल लाइफ सिनेरियोज जो होते हैं, ठीक है, जैसे वर्ड एनालॉजी, वर्ड क्लासिफिकेशन, जिसमें आपको जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। आपको बताना है कि इन तीनों, इन 4 ऑप्शंस में थे, 3 ऑप्शंस में कुछ सिमिलैरिटी है बट एक्सेप्ट 1, ठीक है। ओके, ट्रिकी क्वेश्चन है, लेट्स सी। मुझे मालूम था कई लोग ऑप्शन यहाँ पर बता रहे हैं, बट ओनली 21% लोगों ने इसका सही जवाब दिया है। क्यों? क्योंकि मुझे मालूम था, और मुझे मालूम था डी ऑप्शन काफी लोग लगाएंगे,
कैन एनीवन प्लीज टेल मी कि जिन लोगों ने डी बोला है वो डी क्यों बोला है, ठीक है। जब तक हम आंसर्स पे डिस्कस करते हैं जल्दी से बता दीजिए कि डी ऑप्शन जो बोला है लोगों ने वो क्यों बोला है, व्हाई डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा, उसके पीछे की वजह मैं बता देती हूँ। क्वेश्चन को ढंग से पढ़िए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम द रिमेनिंग 3। और ऑड वन आउट के बारे में यहाँ पर आपको मैं एक चीज बता दूं कि यहाँ पर ऑड वन आउट का मतलब होता है 3 हैव सम सिमिलैरिटी, मींस 3 ऑप्शंस जो होंगे उनमें कुछ सिमिलैरिटी होगी, दैट्स व्हाई रिमेनिंग जो फोर्थ ऑप्शन होगा जो भी होगा वो आपका रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। इलिप्स कैन बी ऑफ डिफरेंट शेप, कैन आल्सो बी ई बी ए सर्कल, 3 और मोर सिमेट्रिक लाइंस, 3 और मोर सिमेट्री, नहीं नहीं नहीं, ऑल 3 कैन बी रेगुलर एक्सेप्ट इलिप्स, नहीं नहीं नहीं। देखिए मैं आपको एक सिंपल सी पॉइंट बता दूं, ऑल 3 आर रेगुलर का मतलब क्या होता है, रेगुलर मतलब क्या होता है। देखिए यहाँ पर लोग गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, सब लोग इलिप्स की खासियत बता रहे हैं, इट्स हैड 2 सेंटर, इट हैज 2 फोकी, जबकि मैंने यहाँ पर क्या बताया 3 हैव सिमिलर प्रॉपर्टी, उसके बाद जो बच जाता है उसको ऑड वन आउट बोलते हैं। यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, जो जिसमें कुछ अलग बात है उसको ऑड वन आउट कह रहे हो। ऑड वन आउट का मतलब ये नहीं होता, ऑड वन आउट का मतलब होता है जो 3 है उनमें कुछ सिमिलैरिटी हो, ऑल 3 हैज 1 सेंटर। दिस इज नॉट द आंसर। सेंटर स्क्वायर और ट्रायंगल में सेंटर, रेगुलर मींस रेगुलर पॉलीगन, अच्छा सर्कल इज अ पॉलीगन, ई इज 0 देन बिकम सर्कल, इलिप्स कैन बी सर्कल, तो ये दोनों सेम, इलिप्स कैन बी सर्कल तो फिर स्क्वायर और ट्रायंगल में क्या। आप लोग क्वेश्चन को समझो, 3 हैव द सिमिलर प्रॉपर्टी। अब इन तीनों में सिमिलर प्रॉपर्टी क्या है, इसके कोई भी टाइप्स नहीं होते हैं, ठीक है। यहाँ पर स्क्वायर का कोई टाइप सुना है कभी आपने, ऐसे बोला गया कि रेक्टेंगल स्क्वायर है, सर्कल स्क्वायर है, नहीं। सर्कल का कोई टाइप सुना है आपने, इलिप्स का कोई टाइप सुना है, नहीं। ये तीनों के कोई टाइप नहीं होते, बट ट्रायंगल हैज मेनी टाइप्स लाइक इक्विलैटरल ट्रायंगल, स्केलस, आइसोस्केलस ट्रायंगल, तो बहुत सारे टाइप्स होते हैं, इसीलिए ट्रायंगल इज द राइट आंसर। क्वेश्चन को समझो, हमें प्रॉपर्टी से कोई मतलब नहीं है, हमें सब एक सिंगल पर्टिकुलर वर्ड की प्रॉपर्टी या सर्कल की प्रॉपर्टी डिस्कस नहीं करनी, हमें ये देखना है कि 3 जो ऑप्शन है उनमें ऐसी क्या खास बात है जो फोर्थ वाले में नहीं है। 3 ऑप्शंस में ऐसी क्या बात है, ऐसी क्या बात है जो उनका शेप डिफरेंट नहीं होता, लेकिन ठीक है, ठीक है, नहीं ठीक है, ये नहीं होगा। यहाँ पर ट्रायंगल जो है उसके टाइप्स होते हैं, बाकी किसी का टाइप नहीं होता, इसीलिए आपका ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर जितने भी लोग बता रहे हैं इलिप्स के बारे में, यहाँ पर बेसिक रीजनिंग पढ़ रहे हैं, यहाँ पर रीजनिंग का बेसिक एकदम बेसिक फंडा याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल बेसिक फंडे से सॉल्व करने हैं क्वेश्चंस को, ठीक है, हमें एकदम डीप प्रॉपर्टीज में नहीं घुसना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये सॉल्विंग क्वेश्चन है, प्रॉब्लम्स ऑफ एजेस, कई लोग इसको पढ़ भी चुके होंगे मैथमेटिक्स में। नहीं नूतन, यहाँ पर हमें बाकी तीनों में क्या सिमिलरिटी है वो देखना होता है, उसके बाद जो देखिए एक किसी की प्रॉपर्टी लेके ये नहीं बोल सकते कि इसमें ये है उसमें ये नहीं है, बाकी तीनों में ये चीज सिमिलर है, इसलिए फोर्थ इज द आंसर। देखिए आप लोग जब ऑड वन आउट के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, जो भी डाउट्स आएंगे आप मुझसे पूछेंगे तो आपको क्लियर होगा कि ऑड वन आउट के क्वेश्चन जो होते हैं वो किस टाइप से पूछे जाते हैं, ठीक है, क्योंकि इस बार जो परसेप्शन है वो सबका अलग अलग बनेगा, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन को रीड आउट करना है प्रॉपर्ली, ठीक है, आंसर देख लिया जाए। तो यहाँ पर मोस्टली लोगों ने बी ऑप्शन दिया है, ए भी दिया है। आप लोग तुक्के लगाते हो क्या, आप लोग गैसेस कर रहे हो, इतने सारे लोग के आंसर आ गए बट सबका अलग अलग आंसर है, बहुत ही वेरी कर रहा है। 28% लोगों ने सही आंसर दिया, दैट इज ऑप्शन सी, ठीक है। अगर सॉल्व किया दैट इज वेरी गुड, ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। देखिए अब इसको करने के लिए तरीके, अगर आप तरीके की बात करें तो यहाँ पर तरीके XY मान के भी हो सकता है, बिकॉज इट इज प्योरली क्वेश्चन ऑफ मैथमेटिक्स, जो कि प्रॉब्लम ऑफ एजेस का क्वेश्चन है, बट ये OIR में टॉपिक आता है कभी कभी, ठीक है। तो देखिए इसको करने के तरीके मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंट बताऊंगी, बहुत सफिशिएंट था, बहुत सफिशिएंट था, ठीक है। अगर आपको पता है डिफरेंस ऑफ ईयर का डिफरेंस ऑफ ईयर और डिफरेंस ऑफ रेशो, ठीक है। देखिए मैं आपको यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक बताई हूँ, रेदर देन यहाँ पर मैं आपको हो जाएगा, प्रैक्टिस से होगा रौनक, ठीक है। तो देखिए मैं आपको XY वाले तरीके से नहीं बताऊंगी, यहाँ पर मैं सिंपल तरीका बताऊंगी। देखिए XY क्या करेंगे, P&Q, रेशो ऑफ एजेस ऑफ P&Q 8 ईयर अगो, मतलब 8 साल पहले कितना था, 2:3, ठीक है। 8 साल पहले 2/3 था। अगर मान लीजिए P और Q की एज माने 8 साल पहले तो 2x और 3x हो गया, ठीक है। फिर बोला कि रेशो ऑफ देयर इज 4 ईयर अगो वाज 5:7, तो उस तरीके से हमें यहाँ पर इक्वेशन बना के क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है, x की। तो इससे ज्यादा हम जो हमारा टाइम कंज्यूम होगा, तो मैं एक सिंपल सा फंडा आपको बता रही हूँ, डिफरेंस ऑफ ईयर इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ रेशो, ठीक है। ये हमेशा आपकी इसमें सिमिलरिटी होती है, ठीक है। अब आपको करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपल सी पहले आपको डिफरेंस ऑफ ईयर देखना है। तो 8 ईयर अगो रेशो कितना था, 2:3, ठीक है, अगो वाली बात है, ठीक है, अगो जरूर लिख लेना, इससे वरना प्लस माइनस में दिक्कत हो जाएगी। उसके बाद 4 ईयर अगो जो है वो आपका रेशो कितना है, 5:7। अब इसकी इस वाले शॉर्ट ट्रिक की बस एक खासियत ये है कि यहाँ पर रेशो जो है डिफरेंस रेशो है वो सेम होना चाहिए। अगर आप डिफरेंस रेशो की बात करें तो इसमें डिफरेंस 3 का है और इसमें डिफरेंस 4 का है, मतलब सिमिलर नहीं है। तो अब हमको सिमिलर करना पड़ेगा, और सिमिलर करने के लिए क्या करते हैं, जो इनका डिफरेंस होता है वो मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब अपोजिटली, ठीक है। तो जो नीचे वाले का डिफरेंस होगा वो ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो ऊपर वाले का डिफरेंस होगा वो नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। दैट मींस यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ध्यान से सुनना मैं क्या कह रही हूँ, डिफरेंस ऑफ ईयर इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ रेशो होता है। यहाँ पर 8 ईयर अगो लिख लिया हमने 2:3, 4 ईयर अगो लिख लिया 5:3। अब हम क्या करेंगे, डिफरेंस चेक करेंगे। अगर सेम है तो कुछ नहीं करना, लेकिन अगर डिफरेंट है तो हमें नीचे वाले का जो यहाँ पर रेशो का डिफरेंस है वो ऊपर मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 to the 4:6 और ये हो जाएगा 5:7। ध्यान से देख लो, पहले इतना क्लियर है, ध्यान से देख लो। ये मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताई हूं इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, जिससे आपका जो कह रहे थे ना कुछ लोग 30 सेकंड में तो नहीं होगा, ये 30 सेकंड में इजीली हो जाएगा, क्योंकि कई सारे लोगों के आंसर आए हैं। अब देखिए रेशो कितना है, 8, ये तो ईयर है तो इसको ईयर कितना है, 4:6 और 5:7। अब मैंने आपको क्या बताया, डिफरेंस ऑफ ईयर का रेशो, डिफरेंस ऑफ रेशो इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ ईयर। तो इसमें डिफरेंस कितना है 4 और इसमें डिफरेंस कितना है 1, मतलब 1 रेशो की वैल्यू कितनी हो गई 4। अगर ये किसी ने निकाल लिया ना, आपका आंसर विद इन अ सेकंड आ जाएगा। कैसे देखो,
यहाँ तक अगर 1 रेशो की वैल्यू कितनी है 4। अब आपको क्या करना है, ठीक है, अब आपको डिफरेंस ऑफ ईयर दिखा था रेशो की वैल्यू, इसमें किसी में भी ये जो रेशो निकल के आया किसी में भी 4 का मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 1 रेशो की वैल्यू पता चल गई है, ठीक है। तो यहाँ पर 4 5 20 और ये 4 यहाँ पर 7 4 28, लेकिन हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमसे पूछा है व्हाट विल बी द एज ऑफ पी 2 इयर्स फ्रॉम नाउ, ठीक है। तो देखिए 2 इयर्स फ्रॉम नाउ का होता है प्रेजेंट एज के 2 साल बाद, तो देखिए ये 4 ईयर की एज है, 4 ईयर आगो की एज है, तो मतलब नाउ होगी 24 और 2 साल बाद होगी 26। अगर ये इस टाइप से किसी ने किया ना तो 30 सेकंड्स भी नहीं लगेंगे, मैं आपको ये गारंटी दे रही हूँ, ठीक है। तो ये चीज देख लीजिए, यहाँ पर छोटी छोटी चीजें पता चल जाएंगी तो वही आपके लिए ओआईआर में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी, ठीक है। हमको यहाँ पर डिटेल डिस्कशन नहीं करना है, डिटेल क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि ओआईआर का मतलब ही है यहाँ पर आपकी वो कितने सम ठीक है। तो देखिए सबसे पहले ये देखिए कि ये 30 सेकंड में होगा कि नहीं, पहले तो ये बताइए। इट विल नॉट टेक 60 सेकंड नाउ आई थिंक, ठीक है। बस ये चीज याद रखना, दो मेन पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ, डिफरेंस ऑफ ईयर इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ रेशो। पहले डिफरेंस ऑफ ईयर देख लिया, अब वो लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें नाउ और प्रेजेंट एज पूछी है कि आफ्टर पूछी है या बिफोर पूछी है, ये फिर पता चल जाता है, अगर नहीं लिखोगे तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे। उसके बाद डिफरेंस ऑफ रेशो देखेंगे, अगर रेशो में डिफरेंस सेम नहीं है तो सेम करेंगे। सेम कैसे करना है, यहाँ पर जो इनका आपस का डिफरेंस है वो मल्टीप्लाई करेंगे बाय क्रॉस में, इसका डिफरेंस 1 था तो नीचे से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका 2 था तो अबव वाले से करेंगे। अब यहाँ हमारे पास रेशो का डिफरेंस सेम आ गया, दैट इज 1, ठीक है, दैट इज 1। तो 1 रेशो की वैल्यू 4 हो गई, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंस ऑफ ईयर कितना है 4 साल, तो 1 रेशो की वैल्यू कहीं भी पुट कर दो, किसी में भी पुट कर दो, ठीक है। यहाँ में पुट की तो 20, अब ये जो 20 आई है पी की एज वो कौन सी है, 4 ईयर अगो वाली, मतलब 4 साल पहले वाली, ठीक है। तो 4 साल पहले वाली है, मतलब अभी कितनी होगी 24 और 2 साल बाद कितनी होगी 26, दैट मींस 26 इज द करेक्ट आंसर, ओके। यस जिन लोगों का रिटर्न ऑलरेडी क्वालीफाई हो चुका है या फिर जो एसएसबी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, उन लोगों के लिए है ये। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। अब 2 कैसे है रेशो, वो डिफरेंस देखिए 4:6 था और ये 5:7 था, ये वाला डिफरेंस देखना है हमको, रेशो का डिफरेंस, दोनों की रेशो का डिफरेंस। यशु यहाँ पर हमने 2 टाइम्स ऑलरेडी क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है, डिफरेंस ओनली 1 है, 2 नहीं है। सॉल्व कीजिए अगेन, ओके सो टाइम्स अप एंड लेट्स सी कितने लोगों ने सही आंसर दिया है। तो वेरी गुड ऑल ऑफ यू, जितने भी लोगों ने डी ऑप्शन बताया, ठीक है। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। देख लेते हैं कैसे, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, आपसे बोला गया है y का मींस प्लस है, तो देखिए कुछ नहीं करना, अभी हमने क्वेश्चन किया है इस टाइप का, बॉडमास रूल लगाना है, h मींस डिवाइड, ठीक है। यहाँ पे भी लिख सकते हैं डायरेक्टली, देखो मैं आपको लिख के इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मुझे सभी लोगों को यहाँ पर समझाना है, आपको क्विकली क्वेश्चन को करना है, तो उस चीज का ध्यान रखिए, ठीक है। उसके बाद क्या लिखना है, y का मतलब यहाँ पर प्लस है, k का मतलब यहाँ पर मल्टीप्लाई है और p का मतलब यहाँ पर माइनस है। अब सिंपल जो मैंने आपको बताया था बॉडमास रूल लगा देंगे, यहाँ पर ब्रैकेट ऑफ है नहीं तो डिवाइड से स्टार्ट करेंगे, तो सबसे पहले डिवाइड, ठीक है। तो दिस इज बिकम 5, 16 4 64 minus 13, so that is equal to 69 minus 13 और आंसर इज इक्वल टू 56, ओके। सो 56 ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। एनी डाउट्स, एनी डाउट्स, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। प्रैक्टिस में मैंने आपको कल भी बोला था हमको थोड़ा फास्ट होना पड़ेगा, जितने से ज्यादा क्वेश्चन हम इन दिनों में सॉल्व कर लेंगे वो आप लोगों के लिए बेस्ट रहेगा और आप लोगों की भी अपनी थोड़ी सी स्पीड को इंक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है। तो जल्दी से इस क्वेश्चन को देखिए और मुझे तुरंत आंसर बताइए, तुरंत। इन क्वेश्चन के लिए 30 सेकंड्स की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है, लेकिन मैं फिर भी सबको लिए एक आइडियल टाइम है तो 30 सेकंड आपको दे रही हूँ, ये विदिन सेकंड्स हो जाएगा, 5 सेकंड में ही हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन भी मिलेंगे आपको, क्योंकि सारे क्वेश्चन अगर डिफिकल्ट आ गए तो टाइमिंग की कमी पड़ जाएगी, ठीक है। ओके चलिए, 66% लोगों ने भी, कैसे ये कैसे हो गया, ए ऑप्शन बोल रहे हैं कई सारे लोग। सबसे पहले क्या करेंगे, ड्राइव बाइक देन वियर हेलमेट। ये कौन है, जिन लोगों ने ए बोला है ये कौन से लोग हैं जो पहले गाड़ी चलाते हैं उसके बाद हेलमेट पहनते हैं, ठीक है। ऐसे कौन है जो पहले, क्या लिखा है 4, आपको एक अरेंज द फॉरवर्ड इन मीनिंगफुल ऑर्डर, एक मीनिंगफुल ऑर्डर में बताना था आपको, ठीक है। तो ऐसे कौन से लोग हैं जो ड्राइव करते हैं बाइक को पहले एंड देन हेलमेट को वियर करते हैं, तो दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। तो सबसे पहले क्या आएगा, पहले करेंगे वियर हेलमेट, दैट इज 3 1 एंड ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। वियर हेलमेट देन ड्राइव बाइक, ओके। सो ड्राइव कर लो पहले फिर हेलमेट पहनना, ठीक है ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या होगा, सी। चलिए इतना इजी आंसर फिर भी काफी लोगों ने गलत बताया, दैट इज एब्सोल्युटली डिसअपॉइंटिंग। चलो सॉल्व करें इस क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चंस भी हमने किए थे। ओके सो लेट्स सी व्हाट इज द आंसर। सो 60% लोगों ने बोला है साउथ ईस्ट एंड डेफिनेटली साउथ ईस्ट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। जो साउथ ईस्ट होगा वो बिल्कुल सही आंसर होगा। देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व,
ठीक है, शॉर्ट ट्रिक भी बता देती हूँ, ठीक है, दोनों चीज बता देती हूँ, वैसे डिग्री फॉर्मेट की शॉर्ट ट्रिक भी होती है। दिस इज नॉर्थ, साउथ है, ये ईस्ट एंड ये वेस्ट। स्टार्टिंग हमेशा मान के चलेंगे जो भी पर्सन जहां पर भी स्टैंड करता है वहीं से वो अपनी डायरेक्शन एज्यूम कर लेता है, बट उसे नॉर्थ पता होना चाहिए, तो नॉर्थ नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट इस डायरेक्शन इस तरीके से लिखते हैं। ही इज फेसिंग, जितेश इज फेसिंग नॉर्थ वेस्ट, मतलब पर्सन यहाँ पर है उसकी फेसिंग जो है वो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में। और याद रखना आइडियल कंडीशन में हमेशा नॉर्थ वेस्ट जो है वो 45 लेके ही चलती है, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट या फिर जो भी सब डायरेक्शन होती है, साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, सारी हमारी 45 डिग्री के एंगल पे ही होती है आइडियल केस में, जब तक कि मेंशन नहीं किया जाए। ही टर्न क्लॉकवाइज बाय 90 डिग्री, क्लॉकवाइज का मतलब होता है इस तरीके से, तो फर्स्ट टर्न उसने यहाँ पर लिया, ये 45 है तो अगेन 45 टर्न लेगा, ये इसका फर्स्ट टर्न हो गया, ठीक है, फेसिंग कहाँ हो गई, नॉर्थ ईस्ट। उसके बाद क्या लिखा है, देन 180 डिग्री इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब वो 180 डिग्री दैट मींस जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में फेस करेगा, क्योंकि 90 और ये 45 और 45, 90 डिग्री का मतलब क्या होता है, सॉरी 180 डिग्री का मतलब क्या होता है, अगर फ्रंट में देखें तो बैक में देख लेंगे, पूरा 180 का कर्व होता है, हाफ सर्कल यू कैन से, तो ये आपका पूरा एंटी क्लॉकवाइज वापस, दैट मींस साउथ वेस्ट, ये इसका सेकंड टर्न हो गया। अब आपसे क्या बोल रहे हैं, एंड टर्न अनदर 90 डिग्री इन द सेम डायरेक्शन, जब भी सेम डायरेक्शन की बात आएगी मतलब वो प्रीवियस डायरेक्शन की ही बात कर रहा है, ठीक है, तो प्रीवियस डायरेक्शन मतलब फिर से एंटी क्लॉकवाइज में जाना है और 90 डिग्री करना है, तो दिस इज 45, दिस इज 45, दैट मींस यहां पर उसका थर्ड और लास्ट टर्न होगा, दैट मींस साउथ ईस्ट इज द करेक्ट आंसर, तो जो साउथ ईस्ट होगा वो यहां पर बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, इज दैट क्लियर, ओके, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम दे दूंगी सभी को, ठीक है, चलिए देख लिया जाए, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज इक्वल टू सी। मैंने थोड़ा टाइम ज़्यादा दिया था, मुझे पता था कुछ लोग सॉल्व करने में थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है क्योंकि जो लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, लेकिन मोस्टली लोगों ने मींस हाफ ऑफ द स्टूडेंट जितने भी लोग हैं उन्होंने आंसर सही दिया, दैट इज ऑप्शन सी, ठीक है। चलो कर लेते हैं, 34 इज द करेक्ट आंसर। कैसे, ध्यान से सुनना सभी लोग, जो लोग नहीं कर पाए हैं 36 नहीं होगा, बिल्कुल ध्यान से देखना। रो ऑफ 60 स्टूडेंट्स, सबसे पहले 60 स्टूडेंट की बात कर लेते हैं। भरत इज 41 फ्रॉम राइट एंड चंद्रा इज 48 फ्रॉम लेफ्ट। देखिए जब आप क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देते हैं, तो जब भी कई लोगों के मन में दो सिनेरियो हो जाते हैं कि भरत अगर 41 यहाँ से है और अगर चंद्रा 48 यहाँ से है, तो इस तरीके से सिनेरियो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि टोटल लोग ही आपके 60 हैं। देखिए गौर से देखिएगा मैं क्या बोल रही हूँ, मेरी बात को ध्यान से सुनिए, छोटी छोटी चीजें जो आपके आगे बहुत काम आएंगी, ठीक है। इस तरीके से डायग्राम नहीं बनेगा, वाई, बिकॉज ये 48 या 41 अगर बीच में चंद्रा पहले और भरत बाद में है, तो 60 लोगों को बिठाना पॉसिबल एक्सीड हो जाएगा, मतलब यहाँ पर 60 लोग से ज्यादा लोग बैठ रहे हैं, दैट मींस सिनेरियो तो ऐसा नहीं होगा। पहली भी बात, ठीक है। तो पहली बात क्या है कि यहाँ पर जो भरत होगा वो यहाँ पर कुछ इस तरीके से बैठेगा, ठीक है, सॉरी 41 फ्रॉम राइट है ना, तो पहले चंद्रा को बिठा देते हैं, चंद्रा बैठेगा 48 फ्रॉम लेफ्ट, ठीक है, और भरत जो बैठेगा वो डायगोनली इस तरीके से बैठेगा, दैट इज 48 फ्रॉम राइट, 41 फ्रॉम राइट। पहली बात इतनी क्लियर है, ठीक है। वो सिनेरियो क्यों नहीं होगा, क्योंकि 41 हो गए, 48 हो गए, दैट इज 89, तो यही हो गए, तो 60 लोग की जगह में 89 कैसे बैठाएंगे, तो इसका मतलब चंद्रा और भरत दोनों डायगोनली क्रॉस करके बैठेंगे, ठीक है, रिवर्स डायरेक्शन में बैठ रहे हैं, ठीक है। अब क्या लिखा है, रोहित इज एक्जैक्टली इन द मिडिल ऑफ भरत एंड चंद्रा। रोहित यहाँ है, ध्यान से सुनना चीजों को, अगर यहाँ तक 41% है, ठीक है। वैसे मैं आपको मिडिल निकालने के लिए भी यहाँ पर एक मेरे पास ट्रिक है, वो मैं बता देती हूँ। मिडिल कभी भी अगर क्रॉस में मतलब रिवर्स में बैठे हो, ठीक है, रिवर्स में बैठी हूं, वैसे हम टोटल मिडिल, हमें मिडिल वैल्यू का पता चल जाए कि भरत और चंद्रा के बीच में कितने लोग हैं, हमारा आंसर तुरंत आ जाएगा, ठीक है। लेकिन फिर भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। देखिए 60 लोग हैं, 41 यहाँ पर लगे, तो यहाँ पर रिमेनिंग कितने हुए, 19, ये 48 है, 12 यहाँ पर हो गए, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर 19 हुए, बिकॉज 41 प्लस 19 दैट इज इक्वल टू 60, ठीक है। यहाँ पर 48 है तो यहाँ पर 12 हो गए, अब 19 यहाँ पर हो गए, 12 यहाँ पर, तो 19 और 12 और बाकी 1 2 3% ये है, तो कितने हो गए, 3%, ये 15 और 19, 15 और 19 की अगर हम बात करें तो दैट इज इक्वल टू 14, मतलब 34 तो ये हो ही चुके, तो 60 में से अगर 34 जाएंगे, ठीक है, क्या हुआ, भरत इज, हाँ ऐसे भी कर सकते हैं, हाँ ऐसे भी कर सकते हैं, भरत की पोजीशन निकाल लो और फिर रोहित की निकाल सकते हैं, ठीक है, लेकिन बीच में गैप पता करना जरूरी है ना, ठीक है, बीच में गैप पता करना जरूरी है, ठीक है। तो ये कितना हो रहा है, दिस इज 34, यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 6 26, मतलब यहाँ पर 13 लोग होंगे, यहाँ पर 13, क्योंकि भरत और चंद्रा के बीच में 27 लोग हैं, हमने 3 लोगों को काउंट कर लिया ऑलरेडी, तो जो रिमेनिंग बचेंगे वो बीच में ही बैठेंगे, ठीक है। अब आपसे क्या पूछा है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ रोहित फ्रॉम लेफ्ट हैंड, तो देखिए लेफ्ट हैंड से अगर देखें तो यहाँ पर 19 ये रहे, 13 ये रहे, और साथ में भरत और साथ में रोहित, तो 19 प्लस 13 प्लस 2 दैट मींस वही आंसर आएगा 34, लेफ्ट से 34 है रोहित। वी नो द पोजीशन ऑफ बोथ भरत एंड चंद्रा फ्रॉम लेफ्ट एंड मिडिल इज जस्ट इन एवरेज। एवरेज कैसे हो जाएगा, एवरेज कैसे हो जाएगा, जब तक कि आपको, क्योंकि दोनों सेम साइड से नहीं है ना, ठीक है, सेम साइड से नहीं है, आप ऐसे भी निकाल सकते हो। मैं आपको सिंपल फंडा बता देती हूँ, लेफ्ट प्लस राइट माइनस बिटवीन -2, ठीक है। ये फॉर्मुला जब लगाते हैं जब लोग रिवर्स में बैठे हो, मतलब लेफ्ट वाला राइट में बैठा हो और राइट वाला लेफ्ट में, जल्दी से देख लीजिए, टोटल इज इक्वल टू, जी एक की लेफ्ट से दिया, एक की राइट से दिया, ठीक है, एक्जैक्टली बीच में बैठा है। हम भरत की पोजीशन निकाल सकते हैं, भरत की पोजीशन के निकालने के बाद रोहित की जब भी निकालोगे तो मिडिल यहाँ पर जो वैल्यू है उसका पता करना पड़ेगा, ठीक है। या फिर ये भी देख सकते हो, चंद्रा की पोजीशन निकाल लो राइट से, और फिर आप ये देख लो कि यहाँ पर आगे कितने लोग हैं, उससे माइनस कर दो, कैसे भी कर सकते हो, बहुत तरीके, ठीक है। आप इससे बिटवीन निकाल सकते हो, ये कोई मैंने फॉर्मुला मेंशन कर दिया है। टोटल 60 है, टोटल आपका 60 है, लेफ्ट प्लस राइट जो भी क्वेश्चन में दिया है वो यहाँ पर अलग अलग पर्सन का रहता है। ये देखो क्वेश्चन को अगर आपको ड्रॉ नहीं करना और आपको पता है रिवर्स क्वेश्चन है, तो यहाँ पर इस तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपका इजीली जो है वो 34 आ जाएगा, 34 नहीं, यहाँ पर 27 आएगा। आप डिफरेंट तो बिटवीन निकालेंगे तो 1% ये 13 हो जाएगा। मतलब करने के बहुत तरीके हैं, ये हमने एक सिंपल सा तरीका देख लिया है, उसको समझ लीजिए, ठीक है। तो 34 इज द आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
ओके ओके वेरी गुड। ये भी आपका डिस्टेंस का क्वेश्चन है, इसमें जरूरत नहीं टाइमिंग की। करिए क्वेश्चन को। ओके चलिए देख लेते हैं कितने लोगों ने सही आंसर दिया है। यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है काफी लोगों ने दिया, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। चलिए देख लेते हैं, ठीक है। ओहो पिछले क्वेश्चन में हट गए कुछ लोग। देखिए यहाँ पर मिडिल 34 नहीं था, मिडिल तो 27 था अगर हम ध्यान से देखें तो, ठीक है। तो जो लोग एवरेज डिफरेंस देखे 40 डिफरेंस देखे वो यहाँ पर मिडिल तो 27 था उस पिछले क्वेश्चन में, आप ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। चलिए नितिन ट्रैवल फ्रॉम पॉइंट एक्स स्ट्रेट टू द पॉइंट वाई एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर। देखिए डायरेक्शन नहीं दी है, कहीं भी डायरेक्शन नहीं दी है, तो जहां मर्जी है वहां बनाइए, ठीक है। जहां मर्जी है वहां बनाइए, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल ए आंसर करेक्ट होगा, दैट इज 10। क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं मैम कहां लेके जाए, नॉर्थ साउथ, तो आपकी जहां मर्जी है वहां बनाइए, क्योंकि यहाँ पर आपको डायरेक्शन नहीं दी है। तो पॉइंट एक्स मान लीजिए, सपोज अबव डायरेक्शन में जा रहे हैं, नो इशू, कहीं भी जाइए। 50 he turned to his right and walked 50 मीटर मोर, राइट का मतलब साइड 50 मीटर मोर एंड देन अगेन टर्न राइट एंड वॉक 60, ठीक है। देखिए यहाँ पर 60 बड़ा क्यों बनाया, क्योंकि ये 50 है, पैरेलल लाइन जरूर देखेंगे अगर मिल रही है तो ये 50 है, 60 मतलब यहाँ नीचे ये लाइन कहीं ना कहीं रिमेनिंग 10 होगी। उसके बाद क्या लिखा है, फाइनली ही टर्न राइट एंड अगेन वॉक 50, राइट मतलब हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है, तो डाउनवर्ड जा रहे हैं तो राइट आपका हमेशा क्लॉकवाइज होगा, दैट मींस 50 पैरेलल है, दैट मींस ये जो x है उसके जस्ट स्ट्रेट लाइन में ये पर्सन यहाँ आएगा। और आपसे क्या पूछा है, हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से उसकी डिस्टेंस पूछी है, कितना दूरी पर है वो, कितना डिस्टेंस पर है। तो आपको पता है ये 10 था तो उसकी पैरेलल लाइन भी बराबर होगी, दैट मींस 10, ठीक है। तो आंसर इज एब्सोल्युटली ऑप्शन ए। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये मैं एक बार लिख देती हूँ जिसको क्लियर नहीं है, ठीक है। ठीक है जिसको क्लियर नहीं विजिबल हो रहा उसके लिए है। सॉल्व कर लीजिए। वेरी इजी क्वेश्चन इज वेरी वेरी इजी। मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है, हम कर चुके हैं वर्बल रीजनिंग के वाले पार्ट में इस टाइप के क्वेश्चन, ठीक है। चलिए आंसर देख लेते हैं। तो यहाँ पर 86% लोगों ने जो है वो बिल्कुल सही जवाब दिया है, दैट इज ऑप्शन बी। और चलिए देख लेते हैं किस तरीके से होगा। देखिए यहाँ पर मिडिल नंबर बड़ा है, दैट मींस कहीं ना कहीं से नंबर आया होगा। अगर यहाँ पर 4 नंबर्स आउटसाइड दिए हैं, दैट मींस कहीं ना कहीं आपको लॉजिक जो है इन 4 नंबर से ही मिलेगा। अब देखिए ऐड करते हैं तो 8 4 12 और 6 सॉरी 5 यहाँ पर 17 हो रहा है, तो कहीं ना कहीं मल्टीप्लिकेशन वाला रूल लगाते हैं, चारों को मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर बड़ा हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो 4 8 32 एंड 2 3 6, अगर हम दोनों को ऐड कर दें तो हमें मिडिल नंबर मिल रहा है। करना क्या होता है इस कैलकुलेशन में, जो लोग पहली बार आए मैं उनको बता दूं, हमें कभी कभी एक फिगर दिया होता है, कभी एक से ज्यादा भी होता है, कभी 3 फिगर भी दिए होते हैं। तो आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले जो गिवन फिगर कंप्लीट है उसमें आपको लॉजिक फाइंड आउट करना होता है। यू हैव टू फाइंड आउट द लॉजिक कि जो अप्लाई हो रहा है लॉजिक वो क्या है। अगर वो लॉजिक प्रॉपर्ली अप्लाई हो रहा है तो वही लॉजिक आप जो क्वेश्चन मार्क या फिर जो रिमेनिंग जो क्वेश्चन आपसे पूछा है उसमें अप्लाई कीजिए। देख लेते हैं 7 2 14 प्लस 2 into x, 2x इज इक्वल टू वैल्यू कितनी होनी चाहिए 20, दैट मींस 2x यहाँ पर ये 6 हो जाएगा, दैट मींस x की वैल्यू जो होगी वो 3 हो जाएगी। ओरली भी कर सकते हैं, बस मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया है। कोई डाउट अभी तक? तो 3 इज द करेक्ट आंसर, यहाँ पर जो 3 होगा वो डेफिनेटली यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ओके चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन नंबर पजल सॉल्व कीजिए, टाइम बहुत लिमिटेड मिलता है और प्रैक्टिस करते रहिए। जो लोग यहाँ पर एसएसबी एग्जाम देने जा रहे हैं वो लोग ये जान लें कि उनको पहले दिन यहाँ पर वापस आना है कि पूरा यहाँ पर वहाँ टिक के अपना रिकमेंडेशन लेना है। तो ये चीज बहुत ध्यान रखिए, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बहुत अच्छे से स्क्रीन इन होने के लिए, ठीक है। तो प्रैक्टिस करते रहिए रेगुलर बेसिस पे, बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको स्क्रीन इन भी होना है और साथ में रिकमेंड भी होना है, पहले दिन वापस घर नहीं आना है, ठीक है। चलो क्वेश्चन करो, ठीक है। चलिए आंसर देख लें। तो केवल 30% लोगों ने सही जवाब दिया है, ठीक है। आई थिंक इसका आंसर बहुत इजी था, ठीक है। बट यहाँ पर सी ऑप्शन काफी लोगों ने लगाया है, लॉजिक नहीं निकाल पाए, लॉजिक नहीं निकला, ठीक है। देखिए ऑप्शन बी, वाई ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। थोड़ा सा ट्रिकी है, कहीं ना कहीं क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, क्योंकि यहाँ पर हमने अभी तक जितने भी क्वेश्चन देखे उसमें कोई ना कोई बड़ी वैल्यू थी, तो उसके रेफरेंस में हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते थे। यहाँ पर मोस्टली वैल्यूज जो है वो सिमिलर है, मतलब नियर बाय है। लेकिन इतना तय है क्वेश्चन आइदर रो वाइज सॉल्व होता है या कॉलम वाइज सॉल्व होता है। देखिए ये 11 लिखा है, ठीक है। अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें तो वी आर गेटिंग 22, अगर 22 को हाफ कर दें तो हमें 11 मिल रहा है, ठीक है। पैटर्न देखिए प्रैक्टिस से ही आएगा, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस आप करेंगे उतनी ज्यादा आपको चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर बस इतना तय है, रो वाइज लॉजिक लगेगा या फिर कॉलम वाइज, ठीक है। और ये चीज भी देख सकते हैं कहीं ना कहीं मतलब ये जो है यहाँ पर देखिए स्मॉलर वैल्यू है, इन दोनों को करेंगे तो 17 आ रहा है, 17 + 5 22 होता है, -1 कर रहे आ रहा है, बट इसमें -1 का फंडा नहीं लग रहा, मतलब आपको इटरेशन चालू रखनी है अपनी, ठीक है। अगर यहाँ पर देखिए तो दिस इज 38 डिवाइड बाय 2 करेंगे 19 आएगा। अब आपको 18 लाना है, दैट मींस 36 चाहिए, क्योंकि 36 का हाफ होता है 18। मतलब यहाँ पर ऐसा क्या नंबर ऐड करें जो 21 में जो है अगर ऐड करते हैं तो आपका 18 आ जाए। डिफरेंस एक का दूसरे नंबर का डिफरेंस का डबल है, हाँ यू कैन से दैट आल्सो, ठीक है। ऐसा भी कर सकते हो, इन दोनों का जो मतलब डबल है डिफरेंस एक का दूसरे नंबर के डिफरेंस में बात बराबर है, ठीक है। तो ये आंसर क्या होगा इसका 15, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है सबको? ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन, जल्दी से इस क्वेश्चन को करो, देन वी विल
देन आई विल गिव यू द असाइनमेंट क्वेश्चन और उसके बाद हम आज की क्लास को वाइंड अप करते हैं। जल्दी से कीजिए इस क्वेश्चन को। ओके चलो आंसर देख लेते हैं। तो यहाँ पर काफी कम लोगों ने आंसर दिया है, दैट इज इक्वल टू 64। 64 सही होगा। चलो देख लेते हैं कैसे। काफी सारे लोगों ने बी ऑप्शन भी लगाया है, 53% लोगों ने। चलिए देख लेते हैं आइदर सी ऑप्शन और बी ऑप्शन। ठीक है, टी लिखा है इज इक्वल टू 26 एंड शिप लिखा है इज इक्वल टू 52। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं सबसे पहला हमारा जो लॉजिक है वो हमारे अल्फाबेट के नंबर पे जाना चाहिए। ठीक है, अल्फाबेट के नंबर्स पे जाएगा। तो अल्फाबेट के नंबर्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। 20 + 5 + 1 26, दैट मींस डेफिनेटली अल्फाबेट के नंबर्स का पोजीशन का समय, बस और कुछ नहीं है डेफिनेटली। ठीक है, ये 19, ये 8 + 9 + 16, तो ये भी आपका जो है 25 और यहाँ पर ये 24, दैट इज इक्वल टू, सॉरी दिस इज जो भी है। ठीक है, दिस इज 28 + 14 दैट इज 52। तो सिंपल सी बात है, एडिशन ऑफ प्लेसेस, डिजिट अल्फाबेट प्लेसेस का एडिशन हो रहा है 4 + 21 + 19 एंड 20। ठीक है, दिस विल बिकम व्हाट 40 + 20 + 4 एंड इट इज अ वेरी इजी क्वेश्चन एंड दैट इज इक्वल टू 64। ऐसा कैसे हो गया कि ऑप्शन बी बताया काफी लोगों ने। ठीक है, आई होप कहीं ना कहीं अल्फाबेट के नंबर्स में गड़बड़ की है। ठीक है, अल्फाबेट के नंबर्स में गड़बड़ तो होनी ही नहीं चाहिए। आंसर आया। पोल 30 सेकंड्स आर मोर देन इनफ। ठीक है, चलो अभी क्वेश्चन ध्यान से देख लो। ये आपका असेसमेंट का क्वेश्चन है, असाइनमेंट का क्वेश्चन है, यू कैन व्हाटएवर यू कैन से, और होमवर्क क्वेश्चन, कुछ भी बोलो। ध्यान से देख लो। 11 17 23 29 क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क यहाँ पर उसके बाद क्या आएगा, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और ये क्वेश्चन मैं कल आप लोगों से पूछूंगी और हम बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। तो क्लास में टाइम पे आइए, कोई बात नहीं, कैलकुलेशन को थोड़ा फास्ट करना है, घर में प्रैक्टिस कीजिए। जो जिस टाइप के क्वेश्चन हम यहाँ कर रहे हैं उस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। अगले सेशंस में हम और भी बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। अभी काफी सारे हमारे ओआईआर के प्रैक्टिस सेशन यहाँ पर आने वाले हैं। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन इजी है आई थिंक। ठीक है, तो करेंगे डिस्कस नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, अगली क्लास में हम यहाँ पर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे क्योंकि हमें, ठीक है। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। आई होप ये सेशन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। कल मिलते हैं विद न्यू क्वेश्चंस, न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चंस।